हफ्सा, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लंग्स फाइब्रोसिस के बारे में है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में है। ये क्या होता है, फाइब्रोसिस क्या होता है? हमारे जो लंग्स हैं उनका उनमें इन्फ्लामेशन आ जाना या उसके अंदर सूजन आ जाना या उसके अंदर मोटाई आ जाना उसके पर्दे के अंदर, जिसके नतीजे में सांस का उखड़ना लंग्स फाइब्रोसिस कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। सो हम शुरू करते हैं। लंग्स फाइब्रोसिस क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो नाक की नली से हमारे लैरिंक्स तक होती हुई जो हवा है वो ब्रोंकाइटिस तक जाता है। ये एक प्रोसेस होता है जो जिनका बैकग्राउंड साइंस से है उनको सांस के बारे में बताना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर जिन लोगों को नहीं भी पता, सो इस तरह से होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारा सांस का आने जाने का अमल जो होता है वो फेफड़ों के बारीक से पर्दों में होता है। एक पर्दा होता है लंग्स का, उसके जरिए से हम सांस जो है ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और वही ऑक्सीजन जो है वो साफ खून में शामिल हो जाती है। इसी तरह हम CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जब किसी वजह से किसी वायरल इन्फेक्शन से, जिस तरह से कोविड हुआ है, इस तरह से बहुत सारे लोगों को पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग्स फाइब्रोसिस जो है वो आम हो चला है। पहले बहुत कम लोगों को ये हुआ करता था। जिनको टीबी मोस्टली होता था उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी। मगर अब तकरीबन जो लोग कोविड से अभी-अभी जो ठीक हुए हैं, उन लोगों को भी अगर 2 से 3 हफ्तों में वो रहे हैं, उन्हें कोविड रहा है, तो उन्हें नेक्स्ट भी अगर वो एहतियात नहीं करेंगे, तो लंग्स फाइब्रोसिस की तरफ वो जा सकते हैं। सो होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम ये देखते हैं कि इसके साइंस क्या होते हैं। इसके साइंस ये होते हैं, शुरू-शुरू में हमारी साँस उखड़ने लगती है। साँस उखड़ने लगती है और बलगम बाहर नहीं आता है और साँस जो है इतनी ज़्यादा उखड़ती है इसके दूसरे-तीसरे स्टेज में कि हमें साँस का सिलेंडर जो है ख़ास तौर पर अपने साथ रखना पड़ता है। इसके स्टेजेस होते हैं मुख्तलिफ, होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। सो आजकल कोविड है, उसकी वजह से अगर 4 भी कहा जाए तो हो सकता है। खास तौर पर हमें खांसी होती है और खांसी जो होती है वो खुश्क होती है और उसी की वजह से हमें जो है आंखों से पानी आने लगता है, मुंह से पानी आने लगता है, यानी अटैक ऑफ कफ जो है उसके बाद हमारी सांस जो है वो उखड़ने लगती है। इससे हमारा वजन जो है वो कम होने लगता है और खास तौर पर हमारे निशान होता है। खास तौर पर हमारे जो हाथ होते हैं उनके जो नेल्स होते हैं वो खास तौर पर मोटे होना शुरू हो जाते हैं। एक खसूसी तौर पर ये एक साइन है कि अगर किसी को लंग्स का फाइब्रोसिस हो रहा है तो उन लोगों का जो उंगलियों के नाखून हैं वो जगह मोटी होना शुरू हो जाती है। ये लंग्स फाइब्रोसिस का खसूसी तौर पर एक साइन है। और एक और साइन इसका बहुत ज़्यादा है कि खाँसी खुश्क जो है वो होना शुरू हो जाती है और जो पेशेंट है उसको साँस जो है वो नहीं आती है और और ख़ास तौर पर ऐसा पेशेंट जो है वो खुराक की तरफ भी नहीं जाता है। अगर किसी को ये सारे साइन्स आ रहे हों, यानी उनको ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल हो रहा हो, जो अंगूठे हैं, ये उँगलियाँ हैं उनके पोर्स भी मोटे हो रहे हों और साथ में खाँसी भी हो, तो लंग्स फाइब्रोसिस की तरफ वो लोग जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इनके लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन है, उसमें ट्यूबरक्लोनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और आयरलिया जो मेडिसिन है, वो भी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। खास तौर पर काली मिर्च जो है, काली मिर्च फाइब्रोसिस में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका हमारे विंड पाइप जो है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। कोई भी फाइब्रोसिस होता है, चाहे वो एडिमा होता है, तो इसमें हमारी जो साँस की नली है, वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें
चीखने जैसी आवाज़ें आने लग जाती हैं, या खुश्क खाँसी की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर हमारी साँस की नली में मोटापा आ जाता है, तो आर्निका जो है उसकी स्वेलिंग को कम करता है और जो पेशेंट है उसको पुरसकून करता है। ख़ुसूसी तौर पर अगर किसी को लंग्स फाइब्रोसिस की समझ नहीं आती है, तो हम सपोज़ ये मिसाल देते हैं कि अगर किसी का हाथ कट गया है या वहाँ पर जल गया है, तो वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ और आ जाते हैं, तो वो बल्की सी जगह बन जाती है थोड़ी-सी। इसी तरह अगर लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है, तो फाइबर टिश्यू आ जाते हैं। जब फाइबर टिश्यू आ जाते हैं, तो जो लंग्स का पर्दा होता है वो मोटा हो जाता है। जब वो मोटा हो जाता है, तो उस मोटाई को लंग्स फाइब्रोसिस कहते हैं। और उस मोटापे की वजह से जो मोटे वाली लेयर बन जाती है, पहले तो पतली सी एयर जैसी लाइन होती है जिसकी वजह से सांस आसानी से आ जा सकती है, मगर जब वो टिश्यूज मोटे हो जाते हैं, तो सांस लेना दिक्कत होती है और वो वजह बनती है इन्फ्लामेशन। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो होता है तकलीफ में पेशेंट होता है, और उसको सांस नहीं आती और उसकी सांस उखड़ती है और उसको डिज्निया की कैफियत होती है और उसको पेन जो है वो बना रहता है, या उसको सांस नहीं आती और सिलेंडर अपने साथ ऑक्सीजन का रखता है। कोविड में खसूसी तौर पर इस तरह से हुआ है, और जो कोविड से लोग सेहतयाब भी हो गए हैं, उनको भी दोबारा से फाइब्रोसिस जो है वो ब्राइनिया ब्राइनिया अल्बा जो है, इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वो 30 या 200 जो है अपने डॉक्टर की सलाह और मशवरे से लीजिएगा। और एस्पाइडोस्पर्मा जो है वो एक ऐसी क्यू मिल आप लीजिएगा, वो साँस अगर नहीं आ रही तो ख़ास तौर पर उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं उसकी तस्वीर लगा दूँगी। और क्यू लेने का तरीका ये होता है कि एक साफ-सुथरा शीशे का गिलास लेते हैं और उसमें थोड़ा-सा लक वाटर जो है वो डालते हैं, थोड़ा-सा नीम गरम पानी डालते हैं और उसमें 10 से 15 कतरे पानी डालते हैं, और सॉरी मेडिसिन डालते हैं, और फिर उसको थोड़ा-थोड़ा करके पीते हैं। ये क्यू मेडिसिन लेने का तरीका होता है। अगर किसी को भी लंग्स फाइब्रोसिस है, तो ये मेडिसिन अगर वो लेंगे, तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।